बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और खैबर पख्तूनख्वा जहां से इनके सबसे ज़्यादा सेनेटर मुंतखब होने का इम्कान था, 6 सेनेटर तो बहुत ही आसानी से मुंतखब हो जाते, 7वां सेनेटर भी मुंतखब होता और साथ ही बात अगर थोड़े से अच्छे प्लानिंग के साथ जाती तो 9 सेनेटर तो इनके यहाँ से कन्फर्म थे ही। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रूरत से पहले अपना प्लान आउट करना, अपनी बयानबाजी करना और कोई भी एक ऐसा कंट्रोल जो कि इंतज़ामी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में होना चाहिए वो ना होना इस वक्त उनके लिए एक बड़ा धचका साबित हुआ है। जो सेनेट इंतखाबात मुलतवी हुए हैं उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद है। जब यहाँ पर मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हल्फ ना लेने की बात थी तो अपोजिशन को इस बात की भनक भी नहीं पड़ी थी कि हुकूमती मेंबरान, MPAs, मिनिस्टर्स उन्होंने गले में ढोल डाल के उसको बजाना शुरू कर दिया कि हम तो इनसे हल्फ नहीं लेंगे, हम तो अपना हक जो है वो छीन के लेंगे और इन्हें यहाँ पर हल्फ लेने नहीं दिया जाएगा। और वक्त से पहले ही अपना प्लान आउट करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित हुआ। फिर साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कमज़ोर वकला की टीम जो कि बिल्कुल भी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर हाई कोर्ट में दिफा नहीं कर सकी, उसने भी रही सही कसर पूरी कर दी और आखिर में किसी के साथ भी बात ना करना, यानी जमीयत उलमा इस्लाम इस अपोजिशन में बिल्कुल तन तनहा खड़ी है और वो बहुत बार ये इशारा कर चुकी है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाना चाहती है। उन्हें भी अपने साथ साथ इकट्ठा ना करना, उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे ना लाना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित हुआ है और इस तमाम शिकस्त की जिम्मेदारी इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले पड़ रही है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अपोजिशन वो बहुत ही अच्छे तरीके से खेली है, बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है उन्हें और उन्होंने बर वक्त और इंतहाई कम स्ट्रेंथ के साथ एक कमज़ोर टेक्निकल ग्राउंड को मजबूत करते हुए यहाँ पे अपनी गेम खेली है। और जो यहाँ पर एक इखलाकी शिकस्त थी वो भी PTI को हुई कि आप क्यों आइन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। इसी इलेक्शन कमीशन ने जब आपके बतौर मेंबर असम्बली होने का नोटिफिकेशन जारी किया वो तो आपने मान लिया और अब जब वो मखसूस नशिस्तों पर इन मेंबरान को नोटिफाई कर रहे हैं तो उन्हें आप नहीं मान रहे, तो यहाँ पर अपोजिशन को दाद देनी पड़ेगी कि बिल्कुल तकसीम दर तकसीम थी। जमीयत अलग खेल रही थी, पीपल्स पार्टी अलग थी, नून लीग अलग थी, लेकिन उन सब ने इकट्ठे होकर यहाँ पे एक बहुत ही बेहतर अंदाज में अपना केस आगे लड़ा और बर वक्त पेशावर हाई कोर्ट में भी गए और इलेक्शन कमीशन में भी गए और फिर दोनों के फैसले बर वक्त ला के इस तरह से फैसले बनाए। इन दोनों की वकला की टीम बहुत ही बेहतर अंदाज से खेली कि ऐसे फैसले लेकर आए कि वो फैसले उनके हक में भी गए और फिर उन पर अमल दरामद करना हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया था। गो के स्पीकर को इंस्ट्रक्शन देना एक अभाम पैदा कर चुका था, लेकिन अपोजिशन ने उसका बहुत ही अच्छे अंदाज से फ़ायदा उठाया और वो फ़ायदा उनके लिए आगे कैश इन हुआ। अब आगे क्या होगा, यहाँ से आगे एक बड़ा मसला है कि टेक्निकली सूरत हाल क्या बनती है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक बंद गली में फंस गई है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो इन मेंबरान से हल्फ ले। स्पीकर पहले ही इनकार नहीं कर सके हैं, उन्होंने पहले कहा है कि मैं हल्फ लूंगा लेकिन इजलास बुलाया जाए और इजलास अब बुलाना लाजमी है। आज 2 अप्रैल है और कल और आज के जो अखराजात हैं इसका बजट अप्रूव नहीं हुआ है। वो कि हमारे पास असम्बली है, हुकूमत है, लेकिन हमारे पास बजट अप्रूव नहीं है और ये बजट अप्रूव ना होना इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। उन्होंने अब बजट अप्रूव करने के लिए जो कि पहले प्लान था 4 अप्रैल को इजलास बुलाना है, देखना ये है कि वो और कितना लटकाते हैं इसको। इनका सारा का सारा दारोमदार अब सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेने पर होगा जो कि बहुत ही कम लग रहा है। ऐसा कोई चांस बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ से वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लेंगे। तो जब भी अब इजलास होगा, जब कभी भी इजलास होगा, 2 दिन बाद हो, 4 दिन बाद हो, हफ्ते बाद हो, महीने बाद हो, साल बाद हो, जब भी इजलास होगा सबसे पहला एजेंडा पॉइंट यही होगा कि इन मेंबरान से हल्फ लिया जाएगा। और जिस तरह से आप देखें सिर्फ पोलिंग जो है वो मुलतवी हुई है, तो जैसे ये हल्फ ले लेंगे इलेक्शन कमीशन पोलिंग के लिए एक और डेट अनाउंस कर देगा और फिर वही होगा जो हमारे सामने है। अपोजिशन जिस तरह इकट्ठी हुई है, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक स्ट्रेटजी अपनाते हुए पूरी अपोजिशन को इकट्ठा किया है, आज अगर देखा जाए
तो अपोजिशन के इकट्ठे होने की बड़ी वजह यही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। उस अपोजिशन की तकसीम का फ़ायदा उठाने की बजाय इन्होंने उन्हें इकट्ठा कर दिया है। अब वो अपोजिशन इकट्ठी है और अगर देखा जाए तो 5 सेनेटर वो बड़ी आसानी से मुंतखब करा सकते हैं। जो 5वां सेनेटर शक में है, अब वो ज़्यादा चांस है कि उन्हीं का मुंतखब होगा। तलहा महमूद साहब पीपल्स पार्टी से, नियाज़ अहमद साहब मुस्लिम लीग नून से, अताउल हक दरवेश साहब JUI से, ये तीनों इस वक्त लग रहे हैं कि ये तीनों सेनेटर्स उनके आ जाएंगे, बड़ी आसानी से आ जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जनरल सीट के ऊपर खुर्रम परवेज़ या इरफान सलीम, इनमें से खुर्रम ज़ीशान या इरफान सलीम, इनमें से किसी एक की कुर्बानी देनी पड़ेगी। वैसे तो टेक्निकल जो ऑर्डर है उसमें इरफान सलीम सेनेटर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, खुर्रम ज़ीशान साहब को नुकसान होगा, लेकिन ये जो सेनेटर है जो कि दोनों साइड पे है, 5वां सेनेटर, उसका मसला होगा। एक खातून की नशिस्त भी PTI के हाथ से गई और एक टेक्नोक्रेट की नशिस्त भी इनके हाथ से गई। रुबीना खालिद जो पीपल्स पार्टी की हैं, उन्होंने यहाँ पे यकीनी तौर पे सेनेटर मुंतखब हो जाना है और दिलावर खान जो कि JUI के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी यहाँ से मुंतखब हो जाना है। तो 4 तो बहुत आसानी से अपोजिशन सेनेटर जीत लेगी, एक की बात करनी है और यहाँ पे इनके पास जो स्कोर 9 या 10 पे जा रहा था वो अब घट के 6 या 7 पे आ जाएगा। PTI ने यहाँ पर भी एक ट्रिक मिस की कि जब इन्हें कहा गया, पार्टी के अंदर से कुछ लोगों ने कहा कि आप जमीयत से बात कीजिए, आपसे बात करने को वो तैयार हैं, उनका एक सेनेटर मान लीजिए, एक जनरल सीट पे अताउल दरवेश को अगर ये मान लेते तो इनके पास ये चांस था कि फिर अपोजिशन एक भी मुंतखब ना करती और ये सारे के सारी जो सेनेटर की सीटें हैं वो PTI को मिलती। लेकिन सवाल ये है कि PTI इन सब से सीखेगी? अभी तक की जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है PTI के साथ, PTI सीखने वाली जमात नहीं है, वो गलतियां दोहराने वाली जमात है और इस मामले के ऊपर जो गलतियां इन्होंने की है ये अगली बार फिर से करेंगे।